अदालत की अवमानना के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कर्णन आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और आज यही है हमारा केस ऑफ द डे। लेकिन केस ऑफ द डे से पहले डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर नजर। अयोध्या में राम मंदिर मुद्दे पर सुनवाई, कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर मामले पर रोजाना सुनवाई करने के लिए एक याचिका दायर की थी। राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की कोशिशों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर मामले पर रोजाना सुनवाई करने के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा था कि आप आपस में मिल बैठकर अगर कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो हम आप ये जो कोर्ट ने कहा था ये सिर्फ मीडिया की न्यूज से मालूम पड़ा है। हम लोगों को तो नोटिस ही नहीं था। पार्टियों को आधिकारिक तौर से लगे तब लोगों की मीटिंगें होंगी, बोर्ड बैठेगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड पूरा बोर्ड है हिंदुस्तान भर के, वहाँ वकील पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो पूरा एक बोर्ड है जहाँ और लोग भी आते हैं पूरे हिंदुस्तान भर से। तो अभी तो कोई अधिकृत कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने अनाधिकृत रूप से मेंशन कर दिया। सीजे ने एक अपनी विचार पेश किए, वो विचार तो गलत कभी है ही नहीं। पर यह है कि इसके ऊपर कार्रवाई वो बोर्ड बाकी सब करेंगे, जबकि कोई अधिकृत रूप से कुछ आए उनके सामने तो वो कंसिडर करें उसको। कोर्ट का फैसला आने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि वो इस मामले में दूसरा रास्ता अपनाएंगे। उधर हिंदू धर्मगुरु मंदिर पर अड़े हैं। सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा कि उनको ये मालूम नहीं था कि स्वामी जी उसमें पार्टी नहीं, तो उनको सुनने से मना कर दिया कि आपकी कोई बात हम ग्राह्य नहीं है क्योंकि आप इसमें पार्टी नहीं है। और रही बात सुलह समझौते की, तो मैं स्पष्ट कर दूं, और रामलला की जमीन भगवान भी नहीं थे, वो किसी व्यक्ति विशेष को, किसी हिंदू, किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसमें 1 इंच जमीन भी किसी को देने का हक नहीं है। इसलिए समझौता हो ही नहीं सकता और हम रामलला की जमीन के साथ समझौता नहीं कर सकते। ये भगवान के साथ गद्दारी होगी, देश के साथ गद्दारी होगी, और हम उसके बदले कोई मस्जिद नहीं बनने देंगे और केवल वहाँ रामलला का मंदिर बनेगा। हम लोग 100% तैयार है कि आपस में बैठ करके इस देश का मामला है, पूरा समाज का मामला है, तो इसको बैठ करके आपस में तय छोड़ दो यार, ये सबसे अच्छा रहेगा। रामलला के मंदिर बनने जा रहा है कब है? अब देखिए, कोर्ट के रुख के नहीं हम कह रहे, लेकिन हमारे अंतरात्मा का मन है कि अब जल्दी से जल्दी बने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में दोनों पक्षकारों को और समय देने की जरूरत है। वहीं पक्षकार वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि स्वामी कोई पार्टी नहीं है। Some stranger applies to the Supreme Court. The Supreme Court generally does not entertain his petition either for expeditious hearing or for any other purpose. So since Dr. Subrahmanyam Swamy, now the court has come to know that he is not a party. Last time perhaps it was the court has the impression that he was the main contesting party. So today, after making query from Dr. Swamy that whether you are party, he said that no, he is not party. Then it was quite obvious that the Supreme Court may not entertain his plea at all. सभी लोगों ने उसको कहा कि अगर कोर्ट मध्यस्थता करेगी तो सब लोग तैयार हैं। कुछ गाइडलाइंस वगैरह अगर कोर्ट तैयार करती है कि इस गाइडलाइंस में बात होगी तो जरूर सब लोग बात करेंगे और बात होनी चाहिए, लेकिन वो ईमानदारी के लिए होनी चाहिए कि बात कि मसले को हल करने के लिए, मसले को और आगे बढ़ाने के लिए नहीं। एक पक्ष कहे कि आस्था का मामला हम तो बनाएंगे, तो बात तो बेकार है, बात तो नहीं हो पाएगी ना। आस्था अगर बात होगी, आप कहेंगे मेरी आस्था है, मैं कहूँगा मेरी आस्था है, तो बात आस्था पे नहीं हो सकती, बात होगी कागजों पर। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में अयोध्या मामले की तुरंत सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर कोर्ट ने कहा था कि ये धर्म और आस्था का मामला है और ऐसे में बेहतर होगा कि इसका निपटारा कोर्ट के बाहर हो जाए। अदालत ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को आज यानी 31 मार्च तक की समय सीमा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। विनय वत्स से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य हैं विनय। सुब्रमण्यम स्वामी को कहीं ना कहीं झटका जरूर लगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि वो इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि सर्वोच्च अदालत इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द सुनवाई करे और इस मामले का निपटारा हो पाए। क्या कुछ सर्वोच्च अदालत की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर और कहा गया, क्योंकि ये तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि स्वामी सुब्रमण्यम पक्षकार नहीं इस पूरे मामले को लेकर, और अभी वक्त और चाहिए कोर्ट को भी। इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी जो आज अपीयर हो रहे थे, वो इस मामले में जो ये पिटीशन है पेंडिंग है, इसमें कोई एज अ पार्टी नहीं थे। उन्होंने इंटरवीन किया है, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल किया जिसके थ्रू वो इंटरवीन होना चाहते हैं। लेकिन
आज की डेट पे अगर देखें तो वो अभी तक पार्टी नहीं है इस मामले में। पिछले हफ्ते भी उन्होंने ये मेंशन किया था कोर्ट में कि इस मैटर का निपटारा जल्दी होना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन उस टाइम जो जजेस सीजीआई थे उनका ध्यान नहीं गया कि जो सुब्रमण्यम स्वामी अपियर हो रहे वो पार्टी नहीं है। लेकिन आज ये ध्यान में लाया गया उनके कि ये तो पार्टी भी नहीं इस मामले में, तो इस मैटर को कैसे वो मेंशन कर सकते हैं इनके सामने और कैसे वो ये डिमांड कर रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये मैटर को जल्दी से जल्दी इसका निपटारा होना चाहिए स्पीडी डिस्पोजल के लिए। इसके साथ चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि अभी उनके पास 5 जजेस बेंच गठन करने का समय नहीं है या फिर जो जजेस हैं वो फ्री नहीं है और इसके वजह से वो अभी ये गठन नहीं कर सकते इस बेंच का, और जब ये टाइम होगा उनके पास तब इस मामले पे सुनवाई होगी। बिल्कुल विनय, लेकिन पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार इस पूरे मामले को लेकर माननीय सर्वोच्च अदालत की तरफ से कहा गया था कि दोनों पक्ष अगर आपस में बैठकर सुलह समझौता कर लेते हैं, कोई रास्ता निकाल लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है, और अगर कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत वहां पर पड़ती है तो वो तैयार है। आज यानी कि 31 मार्च को इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर जब सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे हैं तो इसके साथ ही कुछ संकेत भी दिए गए हैं सर्वोच्च अदालत की तरफ से कि आखिर कब तक इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी? नहीं, आज कुछ ऐसा डेट नहीं बोला गया है जिसमें कि ये बताया गया हो कि वो कब सुनेगी इस मामले को, या फिर सीजीआई ने अपनी तरफ से यही साफ किया है इस बात को साफ किया है कि जब उनको समय होगा या फिर जब जजेस फ्री होंगे, जो उनपे बैकलॉग है केसेस का, जो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, वो जब उनका निपटारा हो जाएगा उसके बाद इस मामले पे सुनवाई होगी। तो जब तक सीजीआई को लगेगा ऐसा कि इस पे सुनवाई होनी चाहिए और जजेस फ्री है, 5 जजेस का गठन हो सकता है बेंच का, उसके बाद ही इस पे आगे सुनवाई हो सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कुछ कहा है कोर्ट में इस पूरे मामले की, जब उन्होंने जल्द मांग की कि इसकी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, मामले का निपटारा किया जाए, उसके बाद क्या कुछ सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है? जी, इसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने यही कहा कि मैं इसमें भले पार्टी नहीं हूं लेकिन मैं इंटरवीनर हूं। इसके अलावा मेरा कोई इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है प्रॉपर्टी में। जो प्रॉपर्टी है जिसके पास भी जाए वो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन इस मामले का निपटारा होना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि मेरा जो विश्वास है जुडिशरी पे और जो रिलीजन पे है वो मेरा विश्वास बना रहे और इस वजह से इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनय इससे खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज शराब से जुड़े 3 अहम फैसले सुनाए। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानों पर रोक बरकरार रहेगी। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले में थोड़ा सा बदलाव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घनी आबादी से गुजरने वाले राजमार्गों पर 500 मीटर से कम दूरी पर शराब की दुकान का लाइसेंस नहीं मिलेगा, जबकि कम आबादी वाले इलाकों में सुप्रीम कोर्ट ने ये दूरी घटाकर 220 मीटर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में अपने फैसले में कहा था कि हाईवे पर 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें बंद की जाएं और जिनका लाइसेंस 31 मार्च तक है उन्हें दोबारा लाइसेंस न दिया जाए। एक और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है, जिसमें राज्य के 3 जिलों चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में 1 अप्रैल से पूर्ण शराब बंदी के आदेश दिए थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से जवाब भी मांगा है। साथ ही साथ एक और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शराबबंदी के मामले में शराब निर्माता कंपनियों को 31 मई तक बिहार से शराब का सारा स्टॉक निकालने की इजाजत दे दी। शराब कंपनियों की तरफ से कहा गया कि शराबबंदी कानून के वक्त से उनके गोदामों में शराब का स्टॉक पड़ा है। बिहार सरकार ने 30 अदालत की अवमानना के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कर्णन आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और आज यही है हमारा केस ऑफ द डे। लेकिन केस ऑफ द डे से पहले डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर नजर। अयोध्या में राम मंदिर मुद्दे पर सुनवाई, कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर मामले पर रोजाना सुनवाई करने के लिए एक याचिका दायर की थी। राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की कोशिशों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर मामले पर रोजाना सुनवाई करने के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा था कि आप आपस में मिल बैठकर अगर कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो हम आप ये जो कोर्ट ने कहा था ये सिर्फ मीडिया की न्यूज़ से मालूम पड़ा है। हम लोगों को तो नोटिस ही नहीं था। पार्टियों को आधिकारिक तौर से लगे तब लोगों की मीटिंगें होंगी, बोर्ड बैठेगा,
सुन्नी वक्फ बोर्ड पूरा बोर्ड है हिंदुस्तान भर के, वहाँ वकील है। पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो पूरा एक बोर्ड है जहाँ और लोग भी आते हैं पूरे हिंदुस्तान भर से। तो अभी तो कोई अधिकृत कुछ है ही नहीं, तो इन्होंने अनाधिकृत रूप से मेंशन कर दिया। सीजे ने एक अपनी विचार पेश किए, वो विचार तो गलत कभी है ही नहीं, पर यह है कि इसके ऊपर कार्रवाई वो बोर्ड बाकी सब करेंगे, जबकि कोई अधिकृत रूप से कुछ आए उनके सामने तो वो कंसिडर करें उसको। कोर्ट का फैसला आने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि वो इस मामले में दूसरा रास्ता अपनाएंगे। उधर हिंदू धर्मगुरु मंदिर पर अड़े हैं। सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा कि उनको ये मालूम नहीं था कि स्वामी जी उसमें पार्टी नहीं, तो उनको सुनने से मना कर दिया कि आपकी कोई बात हम ग्राह्य नहीं है क्योंकि आप इसमें पार्टी नहीं है। और रही बात सुलह समझौते की, तो मैं स्पष्ट कर दूं, और रामलला की जमीन भगवान भी नहीं थे, वो किसी व्यक्ति विशेष को, किसी हिंदू, किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसमें 1 इंच जमीन भी किसी को देने का नहीं है। इसलिए समझौता हो ही नहीं सकता, और हम रामलला की जमीन के साथ समझौता नहीं कर सकते। ये भगवान के साथ गद्दारी होगी, देश के साथ गद्दारी होगी, और हम उसके बदले कोई मस्जिद नहीं बनने देंगे, और केवल वहाँ रामलला का मंदिर बनेगा। हम लोग 100% तैयार है कि आपस में बैठ करके इस देश का मामला है, पूरा समाज के मामला है, तो इसको बैठ करके आपस में तय छोड़ दो यार, ये सबसे अच्छा रहेगा। रामलला के मंदिर बनने जा रहा है, कब है अब देखिए, कब कोर्ट के रुख के नहीं हम कह रहे, लेकिन हमारे अंतरात्मा का मन है कि अब जल्दी से जल्दी बने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में दोनों पक्षकारों को और समय देने की जरूरत है। वहीं पक्षकार वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि स्वामी कोई पार्टी नहीं है। Some stranger applies to the Supreme Court. The Supreme Court generally does not entertain his petition either for expeditious hearing or for any other purpose. So since Dr. Subramanian Swamy, now the court has come to know that he is not a party. Last time perhaps it was the court has the impression that he was the main contesting party. So today, after making query from Dr. Swamy that whether you are party, he said that no, he is not party. Then it was quite obvious that the Supreme Court may not entertain his plea at all. सभी लोगों ने उसको कहा कि अगर कोर्ट मध्यस्थता करेगी तो सब लोग तैयार हैं। कुछ गाइडलाइंस वगैरह अगर कोर्ट तैयार करती है कि इस गाइडलाइंस में बात होगी तो जरूर सब लोग बात करेंगे, और बात होनी चाहिए, लेकिन वो ईमानदारी के लिए होनी चाहिए कि बात कि मसले को हल करने के लिए, मसले को और आगे बढ़ाने के लिए नहीं। एक पक्ष कहे कि आस्था का मामला हम तो बनाएंगे, तो बात तो बेकार है, बात तो नहीं हो पाएगी ना। आस्था अगर बात होगी, आप कहेंगे मेरी आस्था है, मैं कहूँगा मेरी आस्था है, तो बात आस्था पे नहीं हो सकती, बात होगी कागजों पर। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में अयोध्या मामले की तुरंत सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर कोर्ट ने कहा था कि ये धर्म और आस्था का मामला है और ऐसे में बेहतर होगा कि इसका निपटारा कोर्ट के बाहर हो जाए। अदालत ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को आज यानी 31 मार्च तक की समय सीमा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। विनय वत्स से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य हैं विनय। सुब्रमण्यम स्वामी को कहीं ना कहीं झटका जरूर लगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि वो इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि सर्वोच्च अदालत इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द सुनवाई करे और इस मामले का निपटारा हो पाए। क्या कुछ सर्वोच्च अदालत की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर और कहा गया, क्योंकि ये तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि स्वामी सुब्रमण्यम पक्षकार नहीं इस पूरे मामले को लेकर, और अभी वक्त और चाहिए कोर्ट को भी। इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी जो आज अपीयर हो रहे थे, वो इस मामले में जो ये पिटीशन है पेंडिंग है, इसमें कोई एज अ पार्टी नहीं थे। उन्होंने इंटरवीन किया है, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल किया जिसके थ्रू वो इंटरवीन होना चाहते हैं, लेकिन आज की डेट पे अगर देखें तो वो अभी तक पार्टी नहीं है इस मामले में। पिछले हफ्ते भी उन्होंने ये मेंशन किया था कोर्ट में कि इस मैटर का निपटारा जल्दी होना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन उस टाइम जो जजेस सीजीआई थे उनका ध्यान नहीं गया कि जो सुब्रमण्यम स्वामी अपीयर हो रहे वो पार्टी नहीं है। लेकिन आज ये ध्यान में लाया गया उनके कि ये तो पार्टी भी नहीं इस मामले में, तो इस मैटर को कैसे वो मेंशन कर सकते हैं इनके सामने, और कैसे वो ये डिमांड कर रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये मैटर को जल्दी से जल्दी इसका निपटारा होना चाहिए स्पीडी डिस्पोजल के लिए। इसके साथ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अभी उनके पास 5 जजेस बेंच गठन करने का समय नहीं है, या फिर जो जजेस हैं वो फ्री नहीं है, और इसके वजह से वो अभी ये गठन नहीं कर सकते इस बेंच का, और जब ये टाइम होगा उनके पास तब इस मामले पे सुनवाई होगी।
बिल्कुल विनय, लेकिन पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार इस पूरे मामले को लेकर माननीय सर्वोच्च अदालत की तरफ से कहा गया था कि दोनों पक्ष अगर आपस में बैठकर सुलह समझौता कर लेते हैं, कोई रास्ता निकाल लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है, और अगर कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत वहां पर पड़ती है तो वो तैयार है। आज यानी कि 31 मार्च को इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर जब सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे हैं तो इसके साथ ही कुछ संकेत भी दिए गए हैं सर्वोच्च अदालत की तरफ से कि आखिर कब तक इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। नहीं, आज कुछ ऐसा डेट नहीं बोला गया है जिसमें कि ये बताया गया हो कि वो कब सुनेगी इस मामले को, या फिर सीबीआई ने अपनी तरफ से यही साफ किया है इस बात को साफ किया है कि जब उनको समय होगा या फिर जब जजेस फ्री होंगे, जो उनपे बैकलॉग है केसेस का, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, वो जब उनका निपटारा हो जाएगा उसके बाद इस मामले पे सुनवाई होगी। तो जब तक सीबीआई को लगेगा ऐसा कि इस पे सुनवाई होनी चाहिए और जजेस फ्री है, 5 जजेस का गठन हो सकता है बेंच का, उसके बाद ही इस पे आगे सुनवाई हो सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कुछ कहा है कोर्ट में इस पूरे मामले की, जब उन्होंने जल्द मांग की कि इसकी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, मामले का निपटारा किया जाए, उसके बाद क्या कुछ सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है? जी, इसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने यही कहा कि मैं इसमें भले पार्टी नहीं हूं लेकिन मैं इंटरवीनर हूं। इसके अलावा मेरा कोई इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है प्रॉपर्टी में। जो प्रॉपर्टी है जिसके पास भी जाए वो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन इस मामले का निपटारा होना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि मेरा जो विश्वास है जुडिशरी पे और जो रिलीजन पे है वो मेरा विश्वास बना रहे, और इस वजह से इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनय इससे खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज शराब से जुड़े 3 अहम फैसले सुनाए। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानों पर रोक बरकरार रहेगी। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले में थोड़ा सा बदलाव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घनी आबादी से गुजरने वाले राजमार्गों पर 500 मीटर से कम दूरी पर शराब की दुकान का लाइसेंस नहीं मिलेगा, जबकि कम आबादी वाले इलाकों में सुप्रीम कोर्ट ने ये दूरी घटाकर 220 मीटर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में अपने फैसले में कहा था कि हाईवे पर 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें बंद की जाएं और जिनका लाइसेंस 31 मार्च तक है उन्हें दोबारा लाइसेंस न दिया जाए। एक और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है, जिसमें राज्य के 3 जिलों चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में 1 अप्रैल से पूर्ण शराब बंदी के आदेश दिए थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से जवाब भी मांगा है। साथ ही साथ एक और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शराबबंदी के मामले में शराब निर्माता कंपनियों को 31 मई तक बिहार से शराब का सारा स्टॉक निकालने की इजाजत दे दी। शराब कंपनियों की तरफ से कहा गया कि शराबबंदी कानून के वक्त से उनके गोदामों में शराब का स्टॉक पड़ा है। बिहार सरकार ने 30 अदालत की अवमानना के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कर्णन आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और आज यही है हमारा केस ऑफ द डे। लेकिन केस ऑफ द डे से पहले डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर नजर। अयोध्या में राम मंदिर मुद्दे पर सुनवाई, कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर मामले पर रोजाना सुनवाई करने के लिए एक याचिका दायर की थी। राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की कोशिशों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर मामले पर रोजाना सुनवाई करने के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा था कि आप आपस में मिल बैठकर अगर कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो हम आप ये जो कोर्ट ने कहा था ये सिर्फ मीडिया की न्यूज से मालूम पड़ा है। हम लोगों को तो नोटिस ही नहीं था। पार्टियों को आधिकारिक तौर से लगे तब लोगों की मीटिंगें होंगी, बोर्ड बैठेगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड पूरा बोर्ड है हिंदुस्तान भर के, वहाँ वकील पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो पूरा एक बोर्ड है जहाँ और लोग भी आते हैं पूरे हिंदुस्तान भर से। तो अभी तो कोई अधिकृत कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने अनाधिकृत रूप से मेंशन कर दिया। सीजे ने एक अपनी विचार पेश किए, वो विचार तो गलत कभी है ही नहीं। पर यह है कि इसके ऊपर कार्रवाई वो बोर्ड बाकी सब करेंगे, जबकि कोई अधिकृत रूप से कुछ आए उनके सामने तो वो कंसिडर करें उसको। कोर्ट का फैसला आने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि वो इस मामले में दूसरा रास्ता अपनाएंगे। उधर हिंदू धर्मगुरु मंदिर पर अड़े हैं। सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा कि उनको ये मालूम नहीं था कि स्वामी जी उसमें पार्टी नहीं, तो उनको सुनने से मना कर दिया कि आपकी कोई बात हम ग्राह्य नहीं है क्योंकि आप इसमें पार्टी नहीं है। और रही बात सुलह समझौते की,
तो मैं स्पष्ट कर दूं, और रामलला की जमीन भगवान भी नहीं थे, वो किसी व्यक्ति विशेष को, किसी हिंदू, किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसमें 1 इंच जमीन भी किसी को देने का हक नहीं है। इससे समझौता हो ही नहीं सकता, और हम रामलला की जमीन के साथ समझौता नहीं कर सकते। ये भगवान के साथ गद्दारी होगी, देश के साथ गद्दारी होगी, और हम उसके बदले कोई मस्जिद नहीं बनने देंगे, और केवल वहाँ रामलला का मंदिर बनेगा। हम लोग 100% तैयार है कि आपस में बैठ करके इस देश का मामला है, पूरा समाज के मामला है, तो इसको बैठ करके आपस में तय छोड़ दो यार, ये सबसे अच्छा रहेगा। रामलला के मंदिर बनने जा रहा है, कब है अब देखिए, कोर्ट के रुख के नहीं हम कह रहे, लेकिन हमारे अंतरात्मा का मन है कि अब जल्दी से जल्दी बने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में दोनों पक्षकारों को और समय देने की जरूरत है। वहीं पक्षकार वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि स्वामी कोई पार्टी नहीं है। Some stranger applies to the Supreme Court. The Supreme Court generally does not entertain his petition either for expeditious hearing or for any other purpose. So since Dr. Subramanian Swamy, now the court has come to know that he is not a party. Last time perhaps it was the court has the impression that he was the main contesting party. So today, after making query from Dr. Swamy that whether you are party, he said that no, he is not party. Then it was quite obvious that the Supreme Court may not entertain his plea at all. सभी लोगों ने उसको कहा कि अगर कोर्ट मध्यस्थता करेगी तो सब लोग तैयार हैं। कुछ गाइडलाइंस वगैरह अगर कोर्ट तैयार करती है कि इस गाइडलाइंस में बात होगी तो जरूर सब लोग बात करेंगे, और बात होनी चाहिए, लेकिन वो ईमानदारी के लिए होनी चाहिए कि बात कि मसले को हल करने के लिए, मसले को और आगे बढ़ाने के लिए नहीं। एक पक्ष कहे कि आस्था का मामला हम तो बनाएंगे, तो बात तो बेकार है, बात तो नहीं हो पाएगी ना। आस्था अगर बात होगी, आप कहेंगे मेरी आस्था है, मैं कहूँगा मेरी आस्था है, तो बात आस्था पे नहीं हो सकती, बात होगी कागजों पर। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में अयोध्या मामले की तुरंत सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर कोर्ट ने कहा था कि ये धर्म और आस्था का मामला है और ऐसे में बेहतर होगा कि इसका निपटारा कोर्ट के बाहर हो जाए। अदालत ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को आज यानी 31 मार्च तक की समय सीमा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। विनय वत्स से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य हैं विनय। सुब्रमण्यम स्वामी को कहीं ना कहीं झटका जरूर लगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि वो इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि सर्वोच्च अदालत इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द सुनवाई करे और इस मामले का निपटारा हो पाए। क्या कुछ सर्वोच्च अदालत की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर और कहा गया, क्योंकि ये तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि स्वामी सुब्रमण्यम पक्षकार नहीं इस पूरे मामले को लेकर, और अभी वक्त और चाहिए कोर्ट को भी। इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी जो आज अपीयर हो रहे थे, वो इस मामले में जो ये पिटीशन है पेंडिंग है, इसमें कोई एज अ पार्टी नहीं थे। उन्होंने इंटरवीन किया है, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल किया जिसके थ्रू वो इंटरवीन होना चाहते हैं, लेकिन आज की डेट पे अगर देखें तो वो अभी तक पार्टी नहीं है इस मामले में। पिछले हफ्ते भी उन्होंने ये मेंशन किया था कोर्ट में कि इस मैटर का निपटारा जल्दी होना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन उस टाइम जो जजेस सीजीआई थे उनका ध्यान नहीं गया कि जो सुब्रमण्यम स्वामी अपीयर हो रहे वो पार्टी नहीं है। लेकिन आज ये ध्यान में लाया गया उनके कि ये तो पार्टी भी नहीं इस मामले में, तो इस मैटर को कैसे वो मेंशन कर सकते हैं इनके सामने, और कैसे वो ये डिमांड कर रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये मैटर को जल्दी से जल्दी इसका निपटारा होना चाहिए स्पीडी डिस्पोजल के लिए। इसके साथ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अभी उनके पास 5 जजेस बेंच गठन करने का समय नहीं है, या फिर जो जजेस हैं वो फ्री नहीं है, और इसके वजह से वो अभी ये गठन नहीं कर सकते इस बेंच का, और जब ये टाइम होगा उनके पास तब इस मामले पे सुनवाई होगी। बिल्कुल विनय, लेकिन पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार इस पूरे मामले को लेकर माननीय सर्वोच्च अदालत की तरफ से कहा गया था कि दोनों पक्ष अगर आपस में बैठकर सुलह समझौता कर लेते हैं, कोई रास्ता निकाल लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है, और अगर कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत वहां पर पड़ती है तो वो तैयार है। आज यानी कि 31 मार्च को इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर जब सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे हैं तो इसके साथ ही कुछ संकेत भी दिए गए हैं सर्वोच्च अदालत की तरफ से कि आखिर कब तक इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। नहीं, आज कुछ ऐसा डेट नहीं बोला गया है जिसमें कि ये बताया गया हो कि वो कब सुनेगी इस मामले को, या फिर सीजीआई ने अपनी तरफ से यही साफ किया है इस बात को साफ किया है कि जब उनको समय होगा, या फिर जब जजेस फ्री होंगे, जो उनपे बैकलॉग है केसेस का, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, वो जब उनका निपटारा हो जाएगा उसके बाद इस मामले पे सुनवाई होगी। तो जब तक
सीजीआई को लगेगा ऐसा कि इस पे सुनवाई होनी चाहिए और जजेस फ्री हैं, 5 जजेस का गठन हो सकता है बेंच का, उसके बाद ही इस पे आगे सुनवाई हो सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कुछ कहा है कोर्ट में इस पूरे मामले की, जब उन्होंने जल्द मांग की कि इसकी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, मामले का निपटारा किया जाए, उसके बाद क्या कुछ सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है? जी, इसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने यही कहा कि मैं इसमें भले पार्टी नहीं हूं लेकिन मैं इंटरवीनर हूं। इसके अलावा मेरा कोई इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है प्रॉपर्टी में। जो प्रॉपर्टी है जिसके पास भी जाए वो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन इस मामले का निपटारा होना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि मेरा जो